हेलो फ्रेंड, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले 2 लेक्चर्स में हमने मैट्रिक्स थ्योरी और उससे संबंधित जो हमारे आर सॉफ्टवेयर में ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में सीखा है। अब ये तो मुझको पूरा आप पर भरोसा है कि आपको मैट्रिक्स कैसे तैयार करी जाएगी इसके बारे में सब कुछ मालूम होगा। अब जब हमारी मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, देन उसके बाद हमारे पास उसमें भिन्न भिन्न तरह के हमारे ऑपरेशंस होते हैं, उनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। कोई अगर मैट्रिक्स मुझे दी हुई है, हम कभी उसके किसी रो को बाहर निकालना चाहेंगे, अर्थात रो के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम बाहर सेव करना चाहेंगे। कभी हम उसके कॉलम्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बाहर निकालना चाहेंगे, या उस मैट्रिक्स की एक सब मैट्रिक्स है उसको भी हम बाहर निकालना चाहेंगे। तो इन तरह के ऑपरेशन को अगर मुझे किसी मैट्रिक्स में से किसी रो को रीड करना है, या एक किसी पर्टिकुलर रो के ऊपर ऑपरेट करना है, या किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर ऑपरेट करना है, तो उस रो और कॉलम को अलग से कैसे रीड किया जाए, कैसे एक्सेस किया जाए। एक पर्टिकुलर तरह की जो हमारी मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स है, उसको मैट्रिक्स से बाहर निकालना चाहते हैं, उसको कैसे किया जाए। उसके अलावा जब हमारे पास मैट्रिक्स आ गई तो हमारे पास उसमें कई तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई स्केलर को मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेट करेंगे, जैसे कि हम उसके ऊपर एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे इत्यादि, तो आर उसको कैसे ऑपरेट करेगा। और अगर हम 2 मैट्रिसेस को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो उसको कैसे किया जाए। ये बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हमारे मैट्रिक्स थ्योरी में आते हैं। तो आज हम इनमें से कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप जब भी कुछ इस तरह का ऑपरेशन करते हो तो आर उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है और उसको आर किस प्रकार से एग्जीक्यूट कर रहा है। अब आगे बढ़ने के पहले ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे मैट्रिक्स थ्योरी के साथ में जो ऑपरेशंस होते हैं उनके नियम, और जो हमारी यूजुअल स्केलर या डेटा वेक्टर्स के ऑपरेशंस होते हैं उनके नियम दोनों अलग अलग हैं। और मैं ये बात एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मैट्रिक्स थ्योरी आती है। जो भी यहाँ पर हमारे आर के अंदर ऑपरेशंस होंगे वो उन मैट्रिक्स थ्योरी के नियमों का पालन करते हुए होंगे, और यहाँ पर शायद मेरे लिए यह संभव ना हो कि मैं आपको मैट्रिक्स थ्योरी के नियमों को विस्तार से बता सकूं। तो आज तो हम बहुत ही एलिमेंट्री ऑपरेशंस की बात करने जा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हम और भी मैट्रिक्स ऑपरेशन की बात करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ में कि आपको मैट्रिक्स थ्योरी आती है, हम आज इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहला जो हम ऑपरेशन आपको करके दिखाना चाहेंगे वह ये है कि अगर मुझे कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें से हम किसी रो, किसी पर्टिकुलर कॉलम या उसमें से किसी सब मैट्रिक्स को किस प्रकार से एक्सेस करेंगे, किस तरह से बाहर निकालेंगे। तो हम ये आपको उदाहरण की तरह हम समझाएंगे, और उसके लिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जो हमारी 5×3 की मैट्रिक्स है, और जिसमें से हमारे पास 5 रो हैं, 3 कॉलम्स हैं, और जो उसका डेटा है वो हमारा 1 से 15 तक के नंबर हैं, और उनको रो वाइज अरेंज किया गया है। तो देखिए, ये हमारी मैट्रिक्स है जो मैंने बना ली। इसमें देखेंगे रो वाइज डेटा है 1 2 3 then 4 5 6 इत्यादि करके। अब इस मैट्रिक्स पे हम अपने भिन्न भिन्न तरीके के ऑपरेशन करना चाहेंगे। अब देखिए, पहला तो ऑपरेशन ये होता है कि मुझे अगर किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को बाहर निकालना है तो उसके लिए हमारा ऑपरेशन क्या होगा। देखिए, उसका एक हमारे आर सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान सा तरीका है। जो हमारी मैट्रिक्स है, अगर है x है, उसके आगे मुझको अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को लिखना है, और उसके बाद जो पहले नंबर पर हमको रो के बारे में इंफॉर्मेशन है उसको देना है, और दूसरे नंबर पर हमको कॉलम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है उसको लिखना है। अब अगर आप ऐसे सोचिए
कि मुझको अगर थर्ड रो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको ये पता करना है कि इस मैट्रिक्स X की थर्ड रो क्या होगी, तो हम इसको लिखेंगे X, फिर लिखेंगे ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके बाद जो हमारा पहला नंबर होगा ये हमारा रो नंबर होगा, तो ये बताएगा कि हमको थर्ड रो में क्या चाहिए, और उसके बाद हम एक कॉमा लगा के हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो यह मुझको थर्ड रो में कौन कौन से एलिमेंट हैं उसके बारे में बता देगा। तो देखिए, अगर आप ये देखिए इस मैट्रिक्स में थर्ड रो में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 7, 8, 9, और यही इसने आपको देखिए यहाँ पर निकाल के दे दिए। उसी प्रकार से अगर हमको सेकेंड कॉलम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो देखिए मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम लिखा, ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, और उसके बाद में रो की जगह पर ब्लैंक कर दिया, उसके बाद कॉमा लिखा, और उसके बाद में जो कॉलम संख्या है उसको लिख दिया। तो यह मुझको सेकेंड कॉलम के बारे में बताएगा, और ये पहला कमांड हमको थर्ड रो के बारे में बताएगा। अब देखिए सेकेंड कॉलम में आपका आउटपुट क्या आ गया, 2, 5, 8, 11, 14। अब जरा सा आप इस मैट्रिक्स में वेरीफाई करिए, 2, 5, 8, 11, 14, ये तो आपका दूसरा कॉलम है। तो ये हमारा एक अप्रोच होती है किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करने की। अब इसी मैट्रिक्स में से हम कोई सब मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। अब अगर हमारी इच्छा है कि हमको इस मैट्रिक्स से चौथी और पांचवी रो और दूसरे और तीसरे कॉलम पे जो एलिमेंट हैं उनको हम बाहर निकाल लें, तो उसके लिए हमारा जो बेसिक सिद्धांत है वो वही रहेगा कि हम सबसे पहले यहाँ पे हम अपना मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे X, उसके बाद में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको लगाएंगे, और उसके बाद हम अपनी जो भी रो संख्या हैं, अगर हम कहते हैं कि 4 से 5 तक की, तो उसको हम 4:5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और कॉलम संख्या है 2 और 3, तो हम इसको 2:3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस तरीके से लिख करके जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको यहाँ पे ये आउटपुट मिल जाएगा। अब जरा सा हम इसको यहाँ पर वेरीफाई करते हैं कि ये आउटपुट सही है कि नहीं है। अब हम देखते हैं कि चौथी पांचवी रो पर आपका ये हो गया पार्ट, और दूसरे तीसरे कॉलम पर आपका कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट। तो अब देखिए आपके पास दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, ये आया 11, 12, 14, 15, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे यही तो आपको आर सॉफ्टवेयर ने यहाँ से सब मैट्रिक्स निकाल करके दी है। तो ये देखिए हमारा तरीका होता है किसी सब मैट्रिक्स को बाहर निकालने का। अब इस सब मैट्रिक्स को हम अलग अलग तरीके से बाहर भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अपना जो रो और कॉलम लिया वो हमारे कंटिन्यूएशन में थे, अब हम जरा सा उनको अलग अलग लेते हैं। जैसे कि हमारी इच्छा अगर है कि हम जो पहली और फोर्थ रो है, फर्स्ट एंड फोर्थ रो, वहाँ के एलिमेंट्स लेंगे, और जो हमारे फर्स्ट और थर्ड कॉलम है हम उनके एलिमेंट लेंगे। तो अब अगर इसको हमको अपने आर सॉफ्टवेयर को समझाना है तो बहुत आसान तरीका है, हम इसमें डेटा वेक्टर के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखिए ये ब्रैकेट लिखा, और ब्रैकेट के आगे हमने पहले स्थान पर जो भी रो के बारे में इंफॉर्मेशन है कि हमको पहली और फोर्थ रो की वैल्यूज चाहिए, इसको मैंने सी कमांड के साथ में लिख दिया, और दूसरे स्थान पर मैंने अपने फर्स्ट और थर्ड कॉलम की इंफॉर्मेशन को मैंने सी कमांड के साथ में लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये आउटकम आ गया। अब जरा सा हम इसको अपने इस मैट्रिक्स में भी करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ से आप देखिए ये मैंने आपको मैट्रिक्स दी हुई है, जो आपकी पहली रो क्या है, ये आपकी फोर्थ रो क्या है, ये आपका पहला कॉलम क्या है, ये, और आपका थर्ड कॉलम क्या है, ये। अब देखिए यहाँ पर इसमें से इनके इंटरसेक्शन पर कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, 1, 3, 10 और 12। देखिए ये वैल्यू ये दी हुई है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जो आप सब मैट्रिक्स बाहर निकालना चाहते थे वह आपने यहाँ से बाहर निकाल ली है। ओके, अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ पहले दिखाना चाहेंगे, और ये आपके लिए समझना थोड़ा सा आवश्यक है कि जब आप
अपने आर सॉफ्टवेयर को किसी और सॉफ्टवेयर से कंपेयर करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पर इस वाली मैट्रिक्स में अगर आपने यहाँ पर थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को बाहर निकाला है। आप ज़रा इसका आउटकम देखिए यहाँ पे कैसा आया है, लाइक दिस। और अगर हम कहें आप इसका जो स्क्रीनशॉट है आप इसको यहाँ पर देखिए, आपका जो थर्ड रो का जो आउटपुट आया ऐसे आया है और सेकंड कॉलम का आउटपुट ऐसे आया है। चलिए हम आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड रो और यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड कॉलम। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से ये इंफॉर्मेशन हम हटा देते हैं। और आपको खाली बस इतना ही पता है, ये वाली इंफॉर्मेशन जो इस आयत के अंदर लिखी हुई है, और यहाँ पे ये भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा रो या कौन सी कॉलम है। क्या इन दो आउटकम्स को देख करके आप यह पहचान सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमारी है एक्स ये वाली, ये इनका रो है कि कॉलम है? अगर हम आपको एक्स नहीं दिखाएंगे तो आप इस आउटकम को देख करके आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये जो हमारा आउटकम आया है ये उसके रो का है कि कॉलम का है, या कौन सी रो या कौन से कॉलम का है। यही बात मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है कि जैसे मैंने देखिए ये लिखा है इन्फॉर्मेशन, इसको देख करके, और अगर हम आपको ये वाला पार्ट अगर हम नहीं दिखाते हैं तो आप इसको देख करके कैसे बताएंगे कि ये जो वैल्यूज़ 2, 5, 8, 11, 14 आई हैं ये हमारे रो की हैं या कॉलम की हैं, या कौन से पर्टिकुलर रो या कौन से पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज़ हैं। ये अंतर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास कई सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पर हम जब अपने रो और कॉलम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वह हमको वहाँ पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिससे मुझको देख करके पता चल जाता है कि जो वैल्यूज़ मेरी बाहर आई हैं ये किस रो या किस कॉलम की हैं, लेकिन आर में इसको पहचानना संभव नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं आपको इन ऑपरेशंस को आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए हम इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो देखिए आपने देखा ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। अब यहाँ से सपोज़ हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम को निकालना चाहते हैं। अब कभी कभी बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ये कन्फ्यूजन आता है कि थर्ड रो को निकालने के लिए मुझको ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर हमको 3 कॉमा लिखना है कि कॉमा 3 लिखना है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने का देखिए बहुत आसान सा तरीका है। आप यहाँ पे देखिए कि ये आपका क्या है, ये आपकी है थर्ड रो, और थर्ड रो का एड्रेस क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट में 3 और कॉमा, और जो थर्ड कॉलम है यहाँ पर वैल्यूज़ दी हैं स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा और 3। अब अगर आपको थर्ड रो निकालनी है तो आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के पहले आप लिख दीजिए x। तो आपको जैसे x ये जो लिखा है मैंने x 3 कॉमा, इससे आपको थर्ड रो मिल जाएगा। और जब आप ये वाला आप कॉमा 3 लेंगे और साथ में x लगाएंगे जैसे ये, तो यहाँ से आपको थर्ड कॉलम मिल जाएगा। इसके बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ये मैंने बताया आपको, और कॉमा 3। उसके अलावा आप अगर किसी पर्टिकुलर रो को आप अगर यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, जैसे देखिए ये है, या किसी और पर्टिकुलर कॉलम को भी आप अगर करना चाहते हैं तो भी आप कह सकते हैं, जैसे पहले कॉलम के बारे में है ये। अब यहाँ से हम अगर बात करते हैं कि हमको किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को हमको अगर निकालना है, तो ये हमारी मैट्रिक्स है एक्स, और इसमें से अगर हम मान लीजिए पहली और दूसरी रो और दूसरे और तीसरे कॉलम को अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, पहली दूसरी रो में तो हमारी वैल्यूज़ ये आ गई, और दूसरी और
तीसरे कॉलम के साथ में आपका इंटरेक्शन क्या आ रहा है, 2, 3 और 5, 6। इसी कमांड में अगर हम मान लीजिए करते हैं कि हमको पहली दूसरी रो और हमको तीसरे और चौथे कॉलम की सब मैट्रिक्स निकालनी, तो देखिए क्या होगा, इसने बोल दिया एरर। क्यों? क्योंकि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि तीसरा और चौथा कॉलम, लेकिन कॉलम तो आपके खाली 3 तक के हैं, चौथा कॉलम है ही नहीं, इसीलिए इसने आपको यहाँ पे एरर दिया है और साथ में कहा कि सब्सक्रिप्ट आउट ऑफ बाउंड, अर्थात जो आपने यहाँ पर ये रेंज दी हुई है, इसकी जो सब्सक्रिप्ट है ओरिजिनल मैट्रिक्स में एक्स में, ये इसकी रेंज के बाहर है। तो यहाँ से आपको ये मालूम चल जाएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है। अब उसी तरीके से आप इस मैट्रिक्स में से किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को आप अगर निकालना चाहते हैं, तो जैसे हम कहें कि हमको पहली और 5वीं रो चाहिए और हमको मान लीजिए कि पहला और तीसरा कॉलम चाहिए, ये वाली सब मैट्रिक्स निकालनी है। देखिए बहुत ही आसान है, पहली रो आपकी ये हुई, 5वीं रो आपकी ये हुई, पहला कॉलम की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है और तीसरे कॉलम की वैल्यू यहाँ दी है, आप इनका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। देखिए आपको ये 1, ये 3, ये 13 और 15, आपको ये 4 वैल्यूज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसके द्वारा आप कोई भी आपको जो सब मैट्रिक्स है या जो वैल्यू है, आप उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। अब चलिए हम अपने आगे की बात करते हैं और हम आपको कुछ और ऑपरेशन से अवगत कराते हैं। अब हम जो अपना अगला कार्य यहाँ पे करने वाले हैं, उसमें से हम एक मैट्रिक्स और एक स्केलर को ले रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम किसी मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं तो क्या होता है। तो इस बात को समझने के लिए हम एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं जो हमारी 4/2 की मैट्रिक्स है और उसमें 1 से 8 तक की वैल्यूज़ दी हैं, जो हमारी सारी वैल्यूज़ रो वाइज अरेंज हैं। तो देखिए ये आपकी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हम इसको साफ कर देते हैं। अब हम इसमें से क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स में हम एक स्केलर लेते हैं 5 को हम ऐड करते हैं। इसमें से क्या होगा, हर एक एलिमेंट में यहाँ पर आपका 5 ऐड हो जाएगा, जैसे ये है। और इसका देखिए जो भी आउटकम है वो देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। 1 + 5 6, 3 + 5 8 एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि जब आप कोई स्केलर को किसी मैट्रिक्स में ऐड कर रहे हैं तो यह स्केलर का ऑपरेशन मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट पर हो रहा है। अब जिस तरीके से आपने एडिशन किया है उसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अगर हम उसी मैट्रिक्स को यहाँ पर लेते हैं जो हमने पहले ली है और उसी के अंदर हम 5 से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5 एक स्केलर है, तो क्या होगा, इस मैट्रिक्स X में हर एक एलिमेंट आपका 5 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप देखेंगे कि इसका जो आउटकम आपका ये आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम अगर यही मैट्रिक्स लेते हैं और इस मैट्रिक्स को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो हर एक एलिमेंट है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका जो उत्तर है ये आपको देखिए नीचे दिया हुआ है। 7 5 जा 35, 6 5 जा 30 एंड सो ऑन। और उसी प्रकार से आप अगर इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो क्या होगा, हमने उसी मैट्रिक्स को लिया और इस मैट्रिक्स को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, हर एक जो हमारा एलिमेंट है ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा और इसका देखिए जो भी उत्तर है ये आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, 1/2, 0.5, 8/2, 4 एंड सो ऑन। सो चलिए हम आपको ये वाले ऑपरेशन हम आपको R सॉफ्टवेयर में करके हम दिखाते हैं और जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ये बहुत ही आसान काम है।
हमने अपनी एक्स मैट्रिक्स से तैयार कर ली। अब देखिए इसी मैट्रिक्स में मैंने 10 से ऐड कर दिया, तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट में हमारा 10 ऐड हो जाएगा। 1 + 10 11, 8 + 10 18। और उसी तरीके से अगर हम इस मैट्रिक्स में अगर हम मान लीजिए 10 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 - 10 - 9, 8 - 10 - 2 एंड सो ऑन। आपने देखा कि हर एक एलिमेंट एक्स मैट्रिक्स का जो है उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट हो गया है। उसी तरीके से आप इस मैट्रिक्स एक्स को आप अगर मान लिए 10 से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो, देखिए इसका हर एलिमेंट इसका 10 से मल्टीप्लाई हो गया। और इसी में अगर एक्स मैट्रिक्स में आप अगर एक्स मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को आप अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि हर एक एलिमेंट आपका जो है 2 से यहाँ पर डिवाइड हो गया है। तो आपने देखा कि ये तो ऑपरेशन बहुत ही आसान ऑपरेशन है, बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, लेकिन आपके लिए समझना ये आवश्यक है कि आर कर क्या रहा है। तो अभी तक देखिए जो हमने आपसे बात करी है वो मैंने एक मैट्रिक्स और एक स्केलर को लेकर के किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं तो उनका आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से होता है। तो 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमारे पास जो यूजुअल ऑपरेटर है प्लस, और जो सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास यूजुअल ऑपरेटर है माइनस। अब यहाँ पर जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो यह बात है कि आपको मैट्रिक्स के नियमों को समझना पड़ेगा कि मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स में जो उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में होता है। अर्थात जो एलिमेंट हमारा पहली मैट्रिक्स में जिस एड्रेस पर होगा उसी एड्रेस पर जो दूसरी मैट्रिक्स में हमारा एलिमेंट होगा उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे आपको ये बात समझाने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 मैट्रिक्स लेते हैं, हम उनको तैयार करते हैं, एक्स और वाई मैंने यहाँ पे करी है, जो हमारी 4/2 मैट्रिक्स हैं और एक्स मैट्रिक्स में हमारा डेटा है 1 से 8 तक और वाई मैट्रिक्स में हमारा डेटा है 11 से 18 तक। तो देखिए ये हमारी हो गई मैट्रिक्स एक्स और ये हमारी मैट्रिक्स हो गई वाई। अब इसमें से अगर हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना है तो हम कहें कि ये जो हमारा एड्रेस है जहाँ पे हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 1 एक्स मैट्रिक्स में, और वाई मैट्रिक्स में यही फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे हमारा एलिमेंट है 11, इनके बीच में प्लस या माइनस होगा। उसी तरीके से अगर हम कहें कि ये हमारा फोर्थ रो और सेकेंड कॉलम पर एलिमेंट है 8 एक्स मैट्रिक्स में, और वाई मैट्रिक्स में फोर्थ रो और सेकेंड कॉलम पे हमारा एलिमेंट है 18, तो 8 और 18 के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। अर्थात कि जो भी हमारे रिस्पेक्टिव एड्रेसेस पर एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में हमारा यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसी बात को अगर हमको यहाँ पे समझने के लिए अगर हम एक्स और वाई मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करने की कोशिश करते हैं तो देखिए आपका जो आउटकम ऐसा आ जाएगा कुछ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने लिए मैट्रिक्स एक्स और ये लिए वाई, तो देखिए मैंने 1 और 11 को ऐड किया, उत्तर कितना आ गया 12। और उसी तरीके से अगर मैंने 6 और 16 को जो हमारे थर्ड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं इनको आपस में ऐड किया तो हमारा आ गया 22। और उसी तरह से अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करेंगे तो भी देखिए हमारा इसका उत्तर ऐसे आ जाएगा। और ये किस प्रकार से आएगा, देखिए आपने 1 और 11 को जो हमारे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स से एक्स और वाई में उनको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उत्तर आ गया 1 - 11 - 10। और उसी तरीके से आपने थर्ड रो और सेकेंड कॉलम के जो एलिमेंट्स थे एक्स में 6 और वाई में थे 16, इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया 6 - 16।
इसकी वैल्यू हमारी -10 आ गई और देखिए ये यहाँ पे आपका ये आउटकम आ गया। तो आपने देखा कि आर सॉफ्टवेयर में इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करना बहुत ही आसान काम है। आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए हम इन ऑपरेशन को ज़रा सा और आर सॉफ्टवेयर में भी करते हैं और हम इन्हीं एक्स और वाई मैट्रिक्स को यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक्स ले लिया, ये हो गया, वाई हो गया, ये जो मैंने आपको भी दिखाई है। एक्स में हमारे एलिमेंट हैं 1 से 8 तक के और वाई के एलिमेंट हमारे 11 से 18 तक के हैं। अब हम इसको ज़रा से यहाँ पे ऐड करते हैं। एक्स हुआ ये, वाई हुआ ये और एक्स प्लस वाई देखिए कितना हो गया, ये हो गया। और इसी में अगर x माइनस वाई की बात अगर करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, x आपका ये है, y ये है, x माइनस वाई आपका क्या होगा, हर एक एलिमेंट आपका -10 हो गया। तो आपने देखा कि x और y को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हमारे आर सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान काम है। और ये जो हमारे ऑपरेशंस हैं ये हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स थ्योरी के, जिनके अंदर हम मैट्रिक्स थ्योरी के नियमों का पालन करते हैं और इनके बिना मैट्रिक्स थ्योरी हो ही नहीं सकती है। तो अब हम यहाँ पे इस लेक्चर में रुकते हैं। आज मैंने यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कमांड्स को आपको समझाने की कोशिश करी है। ये जो हमारे बेसिक कमांड्स हैं ये हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसके बीच में बहुत बार इस्तेमाल होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये बात यहाँ पर है कि जो आर कर रहा है ये अब आपको समझना है कि आर हमारा कोई मैट्रिक्स को स्केलर के साथ में कैसे ऑपरेट कर रहा है और दो मैट्रिसेस को कैसे ऑपरेट करना है, ये आपको भी समझना पड़ेगा। और ये जब आप समझ जाएंगे तो जो आपको कार्य करना है उसको आप आर की भाषा में सही सही लिख देंगे तो आपका भी कार्य आसान हो जाएगा और आर आपकी भाषा समझेगा और आप आर की भाषा को समझेंगे। इसलिए आज मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने ये छोटे छोटे जो भी कमांड्स लिए हुए हैं आप उनके अपने आप से उदाहरण लीजिए और उनको आर सॉफ्टवेयर में प्ले करने की कोशिश करिए, उनके साथ खेलिए। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि आपने मैट्रिक्स थ्योरी में पढ़ के रखा हुआ है कि जब तक कि हमारे दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं होंगे उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। आप इसमें आर में कोई दो मैट्रिक्स लीजिए, उनके ऑर्डर को अलग अलग कर दीजिए और देखिए क्या होता है, आर क्या कहता है, आर में किस तरह की जो एरर मैसेजेस हैं या वार्निंग मैसेजेस क्या आते हैं। और जितना ज़्यादा आप आर के साथ में खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी आर के साथ में दोस्ती बढ़ेगी और जब दोस्ती अच्छी हो जाएगी तो ज़िंदगी आपकी और आर दोनों की बहुत अच्छी बीतेगी। और इसी आश्वासन के साथ मैं आपको अगले लेक्चर में मैट्रिक्स थ्योरी के कुछ और सिंटैक्स और कमांड्स बताऊंगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अगले लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।